एक ऐसी नदी जिसका नाम दो धाराओं के नाम पे रखा गया। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहने वाली अपने साथ कितनी संस्कृति सभ्यता को समेटे हुए वह बह रही है। भगवान विष्णु के अवतार वराह के पसीने से उत्पन्न वह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की भूमि को सिंचित कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत संत। आज के एपिसोड में हम जानेंगे तुंगभद्रा नदी के बारे में। तुंगभद्रा नदी भारत के कर्नाटक राज्य से शुरू होकर बहती है। अपने अधिकांश मार्ग के दौरान फिर आंध्र प्रदेश से होकर और अंत में आंध्र प्रदेश के मुरवाकोंडा के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस हिरण्याक्ष के मारने के बाद वराह स्वामी बहुत थक गए थे। उन्होंने उस क्षेत्र पर विश्राम किया जिसे अब हम वराह पर्वत के नाम से जानते हैं। जब वो उस चोटी पर बैठे तो उनके सिर से पसीना बहने लगा। उनके सिर के बाईं ओर से बहने वाला पसीना तुंगा नदी कहलाई और दाईं ओर से बहने वाला पसीना भद्रा नदी बन गई। तुंगभद्रा नदी कुंडली में तुंग नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है, जो कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट की पूर्वी ढलान के नीचे बहती है। दोनों नदियां कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के मुदिगेरे में नेत्रवती के साथ मिलती है। तुंगा और भद्रा पश्चिमी घाट में वराह पर्वत में गंगा मूला से 1458 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। एक ही स्रोत से निकलने के बाद भद्रा नदी कुद्रेमुख पर्वतीय क्षेत्र, तारिकेरे और औद्योगिक शहर भद्रावती से होकर बहती है, जबकि तुंगा नदी श्रृंगेरी, तीर्थहल्ली और शिमोगा से होकर बहती है। 100 से अधिक सहायक नदियां, जलधाराएं, खाड़ियां, छोटी नदियां और इस तरह की अनेक चीजें इस नदी के बहाव में योगदान बढ़ाती है। तुंगा नदी 147 किलोमीटर और भद्रा की यात्रा 171 किलोमीटर है। जब तक कि वे देश के सुपारी के भंडार शिवामोग्गा से लगभग 15 किलोमीटर दूर होलेनूर के पास लगभग 560 मीटर की ऊंचाई पर कुंडली में नहीं मिल जाती। हालांकि तुंगा और भद्रा दोनों नदियां एक ही स्रोत गंगा मूल से शुरू होती है, अतः वहां से संयुक्त नाम तुंगभद्रा दिया गया था। वहां से तुंगभद्रा मैदानी इलाकों से होकर 531 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। संगम के बाद तुंगभद्रा नदी दावणगेरे जिले में बहती है। बेल्लोरी जिले से सिरुगुप्पा में इसकी सहायक वेदवती नदी मिलती है। नदी बेल्लोरी और कोप्पल जिलों के बीच फिर अपने मार्ग में बेल्लोरी और रायचूर जिलों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह फिर कुर्नूल में बहती है। यह कुर्नूल के पास अपनी सहायक नदी हंड्री से मिलती है। तेलंगाना राज्य के जोगुलंबा गढ़वाल जिले में शिमोगा, उत्तर कन्नड़ और हावेरी जिलों से होकर बहने वाली वर्धा और कर्नाटक के चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और बेल्लोरी जिले में वेदवती और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हेड्रेल तुंगभद्रा की मुख्य सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में कई छोटी नदियां धाराएं मिलती है। कन्नड़ में एक लोकप्रिय कहावत है, तुंगा पाना गंगा स्नान, जिसका अर्थ है तुंगा नदी का पानी पीना जो अति स्वादिष्ट है और गंगा नदी में स्नान करना जो अति पवित्र है। नदी के किनारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी नदी के किनारों पर एक सुरक्षा दीवार बनाई जिनका निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने 1525 और 1527 के बीच बनाया है। वे जहां भी बाढ़ के दौरान भूमि कटाव की संभावना होती है वहां वो दीवार पाई जाती है। यह श्रृंगेरी शुरू होती है और इसके मुहाने से कुछ किलोमीटर दूर कुर्नूल में समाप्त होती है। वे पत्थर के निर्माण है और अभी भी बरकरार है। ग्रे, गेरू और गुलाबी रंग के विभिन्न रंगों में ग्रेनाइट के ढेर परिदृश्य हावी है। नदी में हम्पी परिदृश्य के कमजोर चट्टानी उपस्तर को काट दिया है और एक संकीर्ण घाटी बनाई है जहां ग्रेनाइट की पहाड़ियां नदी को एक गहरी खाई में सीमित कर देती है। विजयनगर और हम्पी के खंडहर, विजयनगर साम्राज्य की शक्ति इस पवित्र नदी के किनारे देखने को मिलती है, जो कई महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में पवित्र परंपराओं को मिलाकर एक पौराणिक परिदृश्य बनाती है। नदी के दक्षिण की ओर बहने पर ग्रेनाइट की चट्टानें धीरे धीरे गायब हो जाती है और भूमि पर लंबे चौड़े मैदान में खुल जाती है, जो लोहे और मैग्नीज से भरपूर सैडूर पहाड़ियों की बढ़ती ढलानों पर समाप्त होती है, जिसके आगे होसपेटे शहर है। नदी के पानी का दोहन करने के लिए 20वीं सदी के मध्य में होसपेटे में तुंगभद्रा बांध का निर्माण किया गया था, जिससे इस क्षेत्र के कृषि और उद्योग विकास में मदद मिली। तुंगभद्रा नदी पूर्व की ओर बहती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर कृष्णा से मिलती है। यहाँ से कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है।
तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच की भूमि को रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। नदियों के किनारे कई पवित्र स्थल है। मुख्य रूप से भद्रा के तट पर शैव पंथ के मंदिर और तुंगा के तट पर सभी पंथों के मंदिर। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी शारदा पीठम तुंगा के बाएं किनारे पर सबसे प्रसिद्ध है, जो इसके उद्गम से लगभग 50 किलोमीटर नीचे की ओर है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में एक हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नव वृंदावन एक द्वीप जहां पर 9 पवित्र माधव संतों का अंतिम विश्राम स्थान रहा है। हम्पी वासुदेंद्र तीर्थ का विश्राम स्थल भी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कुरुनूल जिले में मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ और आलमपुर जिले में जोगलंबा आलमपुर के इस पवित्र स्थान पर पीठासीन देवता है, जिसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। प्रारंभिक चालुक्यों द्वारा निर्मित 9 ब्रह्मा मंदिर का एक समूह है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के संगम पर एक पवित्र तीर्थ स्थल है संगमेश्वर मंदिर। जोगलंबा मंदिर आलमपुर गांव के पास मौजूद है। संगमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरुनूल जिले में मौजूद है। तुंगा नदी पर शिमोगा से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर गजानूर में एक बांध बनाया गया है। भद्रावती से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर लक्कवल्ली में भद्रा नदी पर एक और बांध बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जिसमें बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, बाढ़ की रोकथाम और नियंत्रण आदि को मदद मिलती है। और शिमोगा, चिकमगलूर, दावणगेरे और हावेरी में भूमि की सिंचाई करते हैं। तुंगभद्रा बांध बहुउद्देशीय बांध को माना गया है। तुंगभद्रा नदी पर है। यह बांध कर्नाटक के होसपेटे शहर के पास स्थित है। इसकी भंडारण क्षमता 135 TSCFT है। गाज जमने के कारण भंडारण क्षमता कम हो जाती है। इसकी क्षमता लगभग 30 TSCFT की कमी आई है। यदि मौसमी और देर की बारिश होती है तो अनुमान 235 TSCFT पानी छोड़ा जाता है। कुरनूल शहर के पास सनकेसुला बैराज, एक लंबा बैराज बांध तुंगभद्रा नदी पर 1860 के आसपास ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा बनाया गया था, जिसे रायलसीमा के लिए भागीरथ के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से इसका उपयोग ब्रिटिश राज के दौरान नौका वाहन के लिए किया जाता था। यह लगभग 15 बिलियन QFT पानी को रोकता है और कुरनूल और कडप्पा जिलों में लगभग 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करता है। औद्योगिक प्रदूषण में तुंगभद्रा नदी को नुकसान पहुंचाया है। कर्नाटक के चिकमंगलूर, शिमोगा, दावणगेरे, हावेरी, विजयनगर, बेल्लोरी, कोप्पल और रायचूर जिलों और आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में इसके किनारे पर उद्योग और खनन से भारी मात्रा में अपशिष्ट निकलता है। शिमोगा से हर साल तुंगा में लगभग 30 मिलियन लीटर अपशिष्ट छोड़ा जाता है। अपशिष्टों के परिणाम स्वरूप तुंगभद्रा देश की सबसे प्रदूषित नदी है। उद्योगों से नीचे की ओर पानी गहरे भूरे रंग का हो गया है, जिसमें तीखी गंध है। तुंगभद्रा नदी के प्रदूषण से उपबेसिन में 1 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है, क्योंकि अधिकांश गांव नदी के पानी का उपयोग पीने, नहाने, फसलों की सिंचाई, मछली पकड़ने और पशुओं के पानी के लिए करते हैं, जो पहले प्राचीन टैंक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होता था। नियमित रूप से मछलियों के मारे जाने से गांव के मछुआरों की आजीविका को नुकसान पहुंचा है, जिसमें तुंगभद्रा की मत्स्य पालन क्षमता समाप्त हो गई है। नदियां हमारी माँ हैं, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः एक नदी के साथ हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।